हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम ऑफ द डे में आपका स्वागत है। 15 जुलाई 2023। क्वेश्चन इज डिलीट द मिडल एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो सवाल काफ़ी अच्छा है, लॉजिकल है। क्वेश्चन कहता है कि डिलीट द मिडल एलिमेंट ऑफ द स्टैक यूजिंग विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर। अगर एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर यूज करने को दे देता तो ये सवाल काफ़ी ईजी हो जाता, पर क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर, ये सवाल थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं इन्होंने। अच्छा, एक चीज और दे रखी है कि मिडल एलिमेंट विल बी seal of size of stack plus 1/2 one based indexing from the bottom of the stack। ओके, अब हमें एग्जांपल दे रखा है जैसे 10 20 30 40 50 मॉडिफाइड स्टैक 40 50 10 20 40 50 होगा क्योंकि मिडल एलिमेंट यहाँ पे 30 होगा जो कि डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल 2 में 4 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पर हमने 20 को डिलीट किया है क्योंकि हमारे फॉर्मूले से इसकी इंडेक्स वैल्यू आएगी और हम इसे डिलीट कर देंगे, हमारा मिडल एलिमेंट ये हो जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में देना है, ऑक्सिलरी स्पेस ओ ऑफ एन होना चाहिए, डिलीट मिड फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा यूजिंग रिकर्शन। तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मिड वैल्यू डिफाइन करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें 20 को डिलीट करना था तो इसका जो इंडेक्स है वो हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा। तो हम मिड वैल्यू को डिफाइन करेंगे और उसको रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे और ये रिकर्सिव फंक्शन हम अलग से बना के रखेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन बेसिकली सारे एलिमेंट्स को पॉप कर देगा until it reaches the middle of the stack। और मिडल ऑफ द स्टैक पहुंचते ही जिस एलिमेंट को उसे डिलीट करना है वो उसे डिलीट कर देगा और वापस से हम उसमें जो एलिमेंट्स पॉप किए थे उसे पुश कर देंगे। लेकिन इस बार हम पुश करते हुए उस मिडल एलिमेंट को पुश नहीं करेंगे, इसका मतलब हमने उस मिडल एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो हमारा फाइनल स्टैक इन प्लेस मिडल एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न हो जाएगा। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये हमारा कोड है जिसमें हमने साइज ऑफ स्टैक इज इक्वल टू मिड करके एक कंडीशन लगा रखी है। अगर ऐसा होता है तो हम पॉप कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे, नहीं तो हम एक जगह इस वैल्यू को स्टोर करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर करेंगे टॉप एस डॉट टॉप करके और फिर पॉप करेंगे। फिर हमारे फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन है और पुश कर देंगे। जब हमारे सारे वैल्यूज रिटर्न होने लगेंगे तब हम उसमें वापस से वैल्यूज पुश करते जाएंगे। तो हमने ये रिकर्सिव फंक्शन बनाया डिलीट मिडल वैल्यू करके और ये डिलीट मिड फंक्शन के अंदर इसे कॉल कर दिया। इसी के अंदर हमने मिड फंक्शन को मिड वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। इसका विजुअलाइजेशन देखें अगर तो ऐसा है कि हमारा 40 30 10 20 ये स्टैक में था, तो हमने टेम्पररी को 40 में स्टोर किया और पॉप कर दिया। साइज इज इक्वल टू 4 हो गया, साइज इज इक्वल टू 4 था। उसके बाद अभी साइज घट जाएगा पॉप होने के बाद जो कि 3 हो जाएगा, तो साइज घट के यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर साइज घट के यहाँ पे 2 हो जाएगा और इस तरह से हमारा स्टैक रिड्यूस होता जाएगा। फिर हम मिडिल एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हमें क्या करना है? मिडिल एलिमेंट को पॉप करने के बाद उसे पुश नहीं करना है, पर उसके बाद वाले एलिमेंट्स को पुश करना है। तो जब हम रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि टेम्पररी में हमारा 30 स्टोर था, हमने उसको पुश कर दिया और हमारा 30 स्टोर हो गया और फिर 40 पुश हो गया और फाइनली हमें हमारी मिडिल एलिमेंट डिलीट करने के बाद एक फाइनल स्टैक मिल गया। आइए इसको और अच्छे से विजुअलाइज करें। तो हमने डिलीट मिड और डिलीट मिड वैल्यू करके दो फंक्शंस बनाए। एक में हमने स्टैक और साइज ऑफ स्टैक पास किया और एक हमारा रिकर्सिव फंक्शन इसमें हमने साइज ऑफ स्टैक और एक मिड वैल्यू पास करी। उसके बाद ये हमारी वैल्यूज हैं जिसमें हमने साइज ऑफ स्टैक में 5 स्टोर कर रखा है और ये हमारा स्टैक है 10 20 30 40 50, ये इंडेक्सेस है। आगे क्या होता है? आगे हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं जिसमें हमारे स्टैक में वैल्यू जा रही है और पॉप स्टैक से वैल्यू जा रही है, स्टैक की वैल्यू पॉप होते जा रही है और टेम्पररी की वैल्यू चेंज होते जा रही है। सो इस टेम्प वेरिएबल को अगर आप अच्छे से देखोगे तो पहले इसमें 50 स्टोर हुआ, फिर इसमें 40 स्टोर हुआ और इस तरह से जब मिडिल एलिमेंट तक ये पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिटर्न वैल्यू नन हो जाएगी और टेम्प वैल्यू 40 थी तो वो 40 को स्टोर कर देगा। 40 को पुश करने के बाद ये वापस से रिटर्न करेगा और आप देखोगे कि हमें हमारा फाइनल स्टैक मिल चुका है। और 50 लास्ट वैल्यू जो हमारे स्टैक में स्टोर थी, हमारा इनिशियल स्टैक 10 20 30 40 50 था,
हमें डिलीट कौन सा वैल्यू करना था, हमें डिलीट मिडल वैल्यू करना था, यानी कि हमें डिलीट 30 को करना था। तो आप देख रहे हो कि ये मिडल 30, पहले 50 गया, फिर 40 गया, फिर मिडल एलिमेंट तक पहुंच गया। मिडल एलिमेंट के बाद इसने पॉप करना बंद कर दिया और हमारा वापस से पुश फंक्शन होने लगा, और ये फंक्शन रिटर्न होने के बाद 50 तक चला जाता है और हमें फाइनल स्टैक मिल जाता है। तो ये सिंपल विजुअलाइजेशन था इस कोड का। अब हम इसके कोड को गीक्स फॉर गीक्स पर देखते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे कोड लिख दिया है, जो कोड मैंने भी एक्सप्लेन किया था कि साइज ऑफ स्टैक अगर मिड के बराबर हो जाए तो पॉप कर दो और रिटर्न कर जाओ, नहीं तो हम टेम्पररी में टॉप वैल्यू को स्टोर करने के बाद पॉप करेंगे और हमारे डिलीट मिडल फंक्शन को वापस से कॉल कर लेंगे स्टैक जिससे हमने एक वैल्यू पॉप कर दी है उसके साथ। और फिर जब हमारा ये वैल्यू रिटर्न होने लगेगा तो हम फाइनली वैल्यूज को पुश करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक्चुअल कोड, जहाँ पे एक्चुअल फंक्शन जो हमें दे रखा था, जिसमें हमने मिड वैल्यू फाइंड करी और फिर हमारे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं इसको सबमिट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कोड सबमिट हो चुका है। तो अब इस कोड के लिंक और बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी, जावा पाइथन में भी, हम मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।